स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर, यानी ट्रायंगल जो होती है जिसकी तीन साइड्स होती हैं, उसके अंदर थ्री एंगल्स भी होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हर ट्रायंगल के अंदर तीन तीन एंगल मौजूद हैं। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ये है कि जो अननोन एंगल्स हैं जो कि गिवन है वो तो ठीक है, लेकिन जो अननोन एंगल्स हैं जो कि एंगल दिए गए नहीं हैं वो एंगल हमने मालूम करने हैं यहाँ पे। और उसके लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। जैसे अगर आप फर्स्ट डायग्राम को देखते हैं, अगर हम इसको, मैं ए का नेम देता हूँ इस डायग्राम को, ये ए है। अब हम इसमें देखेंगे जी कि हमने एंगल ए मालूम करना है और एंगल बी मालूम करना है, यानी इंटीरियर एंगल जो कि ट्राइंगल के अंदर मौजूद एंगल, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल। अब हमने ये मालूम करने, एंगल सी जो है गिवन है वो कितना है 105। अब हम ये भी जानते हैं कि जो तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये भी आप जानते हैं। लिखूंगा जी मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी और प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं सिंबल यहाँ पे लिख रहा हूँ ये एंगल के लिए है। अब तीन एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। अब अगर हमारे पास ए भी अननोन है बी भी अननोन है तो तीन में से दो हमारे पास अननोन है। लेकिन अगर आप देखें ए के वर्टिकली अपोजिट, यानी हमने हमने वर्टिकल एंगल्स का पढ़ा था। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो जो है वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो उनके जो अपोजिट वर्टिकल ये कहलाते हैं। इसके वर्टिकल होगा ये वाला इसके ऑपोजिट, और इसके ऑपोजिट होगा ये वाला। तो ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल इन मेजर होते हैं। यानी अगर ये एंगल फर्ज करें, अगर ये जो एंगल है वो 70 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 70 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी स्टडी किया था जो है कि वर्टिकल एंगल। इसी तरह अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए ही होगा। अब इसके तहत अगर आप देखें वर्टिकली अपोजिट एंगल की जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके तहत हमारे पास अगर ये एंगल 40 डिग्री है, यानी जो एंगल रे बी ए और जो एंगल रे सी ए से बन रहा है, यानी ये हमारे पास फर्ज करें ये ए की पॉइंट है जो कि दोनों पे लाई कर रहा है, हम इसको रे के साथ कह रहे हैं जी कि वो जो एंगल है वो कितना है, जो एंगल 40 डिग्री आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर ये 40 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये जो एंगल ए है। ठीक है, अब ये भी कितना होगा 40 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्टिकल जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 है, और जितना एंगल यहाँ पे ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। लेकिन ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, यानी ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, इसलिए हमें इससे कंसर्न नहीं, हमने जो इंटीरियर एंगल है वो फाइंड आउट करने, यानी जो अंदर बन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अब हमारे पास दो एंगल जो हैं वो तीन में से दो एंगल मालूम है, और तीसरा एंगल हम बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि मेरा ऑफ एंगल ए प्लस मेरा ऑफ एंगल बी प्लस मेरा ऑफ एंगल सी इक्वल 180 डिग्री होता है। तो अब अगर आप देखें एंगल ए की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, आप एंगल ए की जगह लिखते हैं 40 डिग्री, और प्लस मेजर ऑफ एंगल बी मालूम करना है, ये अननोन ही रहेगा। ठीक है, और प्लस मेजर ऑफ एंगल सी कितना है 105 डिग्री, 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बल्कि हम ऐसे करते हैं यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप दोनों को ऐड करें तो 105 प्लस 40 हो जाएगा 145 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से मेजर ऑफ एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 145। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा जी 35 डिग्री। तो मालूम हुआ जी मेजर ऑफ एंगल बी कितना है 35 डिग्री। तो आपने देखा कि हमारे पास जो अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने में जो हेल्प आउट की वो किसने की, वर्टिकल एंगल्स ने। जो वर्टिकल एंगल यहाँ पे मौजूद था जिसने हमें अलाउ किया कि हम इस ट्राइंगल के बाकी एंगल्स जो है वो मालूम कर सकें। इसी तरह से अभी हम इसको थोड़ा रिमूव करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो अवेलेबल हो। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये हमारे पास 35 डिग्री एंगल है। ठीक है, जो कि अननोन हमने फाइंड आउट करना था वो हमने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये एंगल 35 डिग्री आ गया। इसी तरह आप दूसरी ट्राइंगल पे आ जाएं, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर भी अगर आप देखें मेजर ऑफ एंगल एन जो है 85 डिग्री है, ओ जो है मालूम करना है, एम भी मालूम करना है, लेकिन एम के एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मौजूद है। यानी अगर ये दो लाइंस कंसिडर कर ली जाए, दो रेज कंसिडर कर ली जाए, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी अगर ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, और अगर ये एंगल लेट सपोज जो है वो ए है या बी है, कुछ भी है, ठीक है, तो ये एंगल भी एग्जैक्टली उतना ही होगा बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब इसके तहत अगर आप देखें तो ये हमने मालूम कर लिए 60 डिग्री एंगल है। अब आप
अब आप जानते हैं कि ये एक ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल MNO। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें तो थर्ड एंगल आप बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप 85 प्लस 60 डिग्री करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मेजर ऑफ एंगल M प्लस मेजर ऑफ एंगल N और प्लस मेजर ऑफ एंगल O जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। यानी ये अंडरस्टूड है, ये आपके पास एक थ्योरम है। ठीक है, एक पास्टुलेट है कि तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अब अगर मेजर ऑफ एंगल M जो है वो 60 है, तो आ गया 60 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल N कितना है 85 डिग्री, और प्लस मेजर ऑफ एंगल O ये हमने मालूम करना है, तीनों 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो 85 प्लस 60 आ जाएगा जी 145 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी इज इक्वल टू, प्लस भी हमने लिखा ही नहीं है, प्लस मेजर ऑफ एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी तरह से ये आ जाएगा जी मेजर ऑफ एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। तो ये हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा 35 डिग्री। ये भी हमारे पास एंगल आया जी 35 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये पूरा जो होमवर्क किया है इसके अंदर जो 145 डिग्री, आप जानते हैं कि अगर आप इसका एडिटिव इन्वर्स दोनों तरफ ऐड करते हैं तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से हम सिंपली इस तरह से करते हैं कि जो चीज़ एक साइड पे प्लस हो रही है दूसरी तरफ जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। थर्ड प्रॉब्लम है इसके इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर एक एंगल हमें गिवन था, यहाँ पे भी एक एंगल गिवन था, लेकिन इसके अंदर इंटीरियर में देखें ट्राइंगल का कोई भी एंगल गिवन नहीं है। लेकिन ये बात है कि हमारे पास दो वर्टिकली अपोजिट एंगल गिवन है, यानी अगर ये 100 डिग्री है तो ये बात अंडरस्टूड है कि जो एंगल ई है ये भी 100 डिग्री होगा, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट लाइन है। जो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उनके आमने सामने वाले एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। अब आप थर्ड एंगल बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं, 100 प्लस 35 135। अब 135 में कितना ऐड किया जाए कि हमारे पास वो 180 बनेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर हम उसमें 45 ऐड कर दें, अगर हम इसके अंदर 45 डिग्री ऐड कर दें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 180 बन जाएगा। इसका मतलब है जो एंगल F होगा वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके जो अगर एक एंगल गिवन हो या दो वर्टिकली अपोजिट एंगल गिवन हो तो आप बड़े आराम से जो है वो अननोन एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।